पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, क्या बात। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। हजरात, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं तालीम के हवाले से कुछ अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो इरशाद फरमाया है कि मुझसे डरने वाले यानी अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा हैं, यानी जानने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत फर्ज है। अब आप ये कहेंगे कि अगर हर एक पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है तो कितना फर्ज है, ये भी एक मामला है कि हर एक शख्स को आलिम बनना फर्ज नहीं, हर एक पर हाफिज बनना फर्ज नहीं, कारी बनना फर्ज नहीं, मगर इतना इल्म दीन सीखना फर्ज है कि जिससे वो हलाल और हराम की तमीज कर सके, ईमान और कुफ्र के बारे में जान सके, उसकी नमाजें सही हो सके, उसके रोजे सही हो सके, उसके हज और ज़कात सही हो सके। इतनी तालीम हर एक मुसलमान पर फर्ज है। इसके अलावा आलिम बनना तो वो फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, कि तुम में से हर एक फर्द निगहबान है, जिम्मेदार है, और हर एक को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन। मैं यहां जो है कहना चाह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि माँ बाप के हुकूक होते हैं बेटे के ऊपर, तो ये बात ठीक है कि माँ बाप के हुकूक होते हैं बेटे के ऊपर, मगर वहीं पर कुछ हुकूक बेटे के भी होते हैं माँ बाप के ऊपर। उन हुकूक में से एक हक ये भी है कि वालिदैन अपने बेटे को या बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करें। बेशक बेशक बेशक। अगर अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दिला पा रहे हैं माँ बाप, तो कयामत के दिन उनकी गिरफ्त होगी, कयामत के दिन उसके बारे में सवाल होगा। जिस तरीके से इतना इल्म दीन सीखना फर्ज ऐन है, इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ। बेशक बेशक। इतना इल्म दीन सिखाओ कि जितना उनके ऊपर फर्ज है, उसके बाद फिर आप चाहे जो भी इल्म सिखाओ। आजकल जो है ये देखा जाता है कि बेटा बाप का कहना नहीं मानता, बेटी माँ का कहना नहीं मानती। ये क्यों हो रहा है? जबकि सब इंटर किए हुए, कोई बीए किए हुए, कोई ग्रेजुएट किए हुए। वजह क्या है कि इस्लामी तालीम, दीनी तालीम नहीं सिखाई। अगर बुनियादी तालीम सिखा दी होती तो उनको पता होता कि माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं, बेटियों को पता होता कि शौहरों के हुकूक क्या होते हैं, बच्चों को पता होता कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं, भाइयों के हुकूक क्या होते हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं। ये जब मालूम होता तो आप जो ये देख रहे हैं, ये जो माहौल, नाफरमानी वाला माहौल देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, ये माहौल इतना नहीं होता, इतना इस वक्त चल रहा है। और हद तो तब हो जाती है कि जब एक जवान बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है और भागकर मुर्तद हो जाती है। आप उसको दीनी तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम दीजिए। इस्लाम दीनी तालीम से नहीं रोकता। बहुत सी मिसालें ऐसी है इस्लाम में कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए किसी को काज़ी मुकर्रर करके या गवर्नर बनाकर कहीं अगर भेजते थे तो वहां की जबान पहले सिखा देते थे।
इल्म रियाजी वगैरह, ये सब उलमा की दीन है, मुसलमानों की दीन है। जो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, याद रखिए कि ये सब कुरान की दीन है, ये सब कुरान की देन है। यहूदी, ईसाई, अंग्रेज, जिनको आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो आविष्कार करने वाले होते हैं, इजादात करने वाले होते हैं, आप देख लीजिए तारीख उठाकर कि 1400 साल से पहले भी यहूदी और ईसाई रहते थे, मगर इतने आविष्कार नहीं हुए थे, इतनी इजादात नहीं हुई थी जितनी सिर्फ 1000 साल में हो गई। वजह क्या? कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, कुरान नहीं था, वरना ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, जिनको आज लोग मानते हैं कि बहुत अक्लमंद होते हैं, मानते हैं बहुत तालीम वाले होते हैं, बहुत मुअज़्ज़ब होते हैं, और उनके तहसीब वो अलग है। तालीम कहां से आई, उनका जो ये इल्म और इतना हुनर कहां से आया? ये 1400 साल ही में आ गया क्या? 1000 साल में आ गया क्या? 2-4 हजार साल से ऐसे जी रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से जी रहे थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से जी रहे थे, मगर जब कुरान नाज़िल हुआ तो 1000 साल नहीं गुजरा कि आसमान में उड़ने लगे। वजह क्या थी? इतना टाइम नहीं है बताने का, मगर याद रखिए कुरान ही वजह थी। जितने बड़े बड़े साइंसदान हुए वो मुसलमान हुए हैं, अगरचे जो है उनका नाम बदल दिया गया, उनका नाम छुपा दिया गया। ये तरीका रहा है यहूदियों और नसरानियों का, ये अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहते। आप देखते होंगे कहीं ज़ौजफ, कहीं अब्राहम देखते होंगे, तो ज़ौजफ ये तो बदला हुआ नाम यूसुफ का है, अब्राहम ये तो इब्राहिम का बदला हुआ नाम है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का यूसुफ कहने लगे। इसी तरीके से उन्होंने जब अपनी किताबों का नाम बदल दिया, अपनी किताबों को बदल दिया, तो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम मुसलमानों में जो होने वाले साइंसदान हैं, जो रियाजीदान हैं, उनका तो नाम बदर्जे औला बदलेंगे। तो ये जो तालीम है ये कुरान से मिली है। याद रखिए कि इस्लाम के पहले के जमाने को ज़माने जाहिलियत कहा जाता था, और इस्लाम के बाद के जमाने को ज़माने इस्लाम। मतलब जाहिलियत के मुकाबले में इस्लाम आया, तो मतलब क्या हुआ कि इल्म, जहल के मुकाबले में इल्म आता है, और जहल के मुकाबले में इस्लाम आया, मतलब इल्म। इस्लाम सरापा इल्म है। इस्लाम में जो सबसे पहले वही नाज़िल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से नाज़िल हुई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़िए महबूब, अपने उस रब के नाम से इसने तुम्हें पैदा किया। इसमें 2 इशारे हैं, तफसीर तो अलग है, तफसीर नहीं बता रहा हूँ, इशारा और हिकमत बता रहा हूँ सिर्फ। इसमें 2 इशारे हैं कि सबसे पहले पढ़िए, हुजूर को हुक्म दिया रहा पढ़िए, और कैसे पढ़िए? अल्लाह के नाम से पढ़िए। यानी हम उम्मतियों के लिए ये दर्स दिया जा रहा है कि आप पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए उसमें अल्लाह का नाम जरूर शामिल होना चाहिए। आप दीनी तालीम पढ़ रहे हैं, दुनियावी तालीम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ना हराम नहीं है, कोई भी चीज इस्लाम मना नहीं करता, चाहे वो दीनी उलूम हो, कोई भी इल्म हो। हाँ, कुछ इल्म को छोड़कर, और कोई भी इल्म बगैर फायदे के नहीं, याद रखिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक तरफ थे, वाक़ई आपको मालूम होगा क्योंकि मैं वाक़िया के नहीं सुनाता, और जादूगर एक तरफ थे। जब फिरौन ने जादूगरों और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मुकाबला कराया था, फिरौन तो यही समझता था कि ये जादूगर है, और शुरू में जादूगर भी यही समझते थे कि ये जादूगर। मगर जब मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली और आसे डाले, उस पर क्या था कि पारा मल दिया था, पारा, और चाश्त का वक्त था, यानी 10-11 बजे का वक्त था। तो अब धूप में ऐसा लग रहा था कि वो शाम बन गई है और सारी आ रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही हुई कि आपके हाथ में जो आसा है, जो लाठी है, उसी को डाल दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाल दी
तो जितनी भी रस्सियां थी, हजारों रस्सियां और लाठियां थी, उनको निगल गया अजदहा। और उसके बाद फिर जब उन्होंने अपने हाथ में लिया था वही असा था। तो जैसे ही ये जादूगरों ने देखा तो उन्होंने जो है क्या कहा, आमन्ना बिरब्बि मूसा व बिरब्बि हारून व मूसा, कि हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। बेशक बेशक बेशक। यानी वो सजदे में गिर गए और सजदे में गिरने के बाद वो मुसलमान हो गए, ईमान ले आए। बेशक बेशक। फिरौन ने क्या कहा था, ये तो तुम्हारा उस्ताद लगता है। आयत वक्त की किल्लत की वजह से आयत नहीं पढ़ूंगा। ये तुम्हारा उस्ताद लगता है, तुम्हें जरूर सूले देंगे, अब इसकी सजा देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि आप सजा दे ले जो दिल करे, मगर मैं अब नहीं फिरूंगा। क्यों? उन्होंने ये देखकर सिर्फ जो है मुसलमान हो गए कि जानते थे कि ये जो असा है, अगर इसने इतनी लाठियां और इतनी रस्सियां निगल ली हैं, अगर जादू होता तो इसका हजम, इसका जिस्म बढ़ जाता, शरीर बढ़ जाता। मगर शरीर और जिस्म वैसा का वैसा है। इसका मतलब ये जादू नहीं है, ये मौजज़ा है। और जब मौजज़ा है, मौजज़ा नबी दिखाता है, तो ये जो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, वाकई बात अल्लाह के नबी है, इसलिए मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो ये जादू की वजह से जादूगरों को इस्लाम नसीब हुआ, जादू की वजह से, जादू के इल्म की वजह से। मगर फिरौन जाहिल था, उसको जादू तक भी नहीं आता था, इसलिए वो नहीं समझ पाया कि ये मौजज़ा या जादू। वो अभी तक समझता रहा कि ये जादू है। तो जादू जो इस्लाम में सीखना कम से कम हराम, वरना तो कुफ्र, कम से कम हराम है। तो वो जादू भी बगैर फायदे के नहीं। तो दुनियावी तालीम जो भी हो वो बगैर फायदे के नहीं। दुनियावी तालीम, आपको वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, ऑफिसर बनिए, ये जरूरी है बनना, इसमें इस्लाम की तरक्की है। मुसलमान, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मुसलमान किस लिए पैदा हुआ है? अच्छाई का हुक्म देने के लिए और बुराई से रोकने के लिए पैदा हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि वो खाए और कमाए और शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद निकल जाए। इतना काम तो जानवर भी कर लेता है। तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रहेगा? और इंसान और जानवर के इंसान में भी मुसलमान का क्या मतलब रहेगा? जी जी जी। और ये जितनी भी चीजें हैं, दुनियावी इल्म जरूरी है, सिखाइए, मगर उससे पहले आप उनको जो है बेसिक इल्म, बुनियादी इल्म, प्राइमरी इल्म इस्लाम की दीजिए। मोबाइल देना मजबूरी हो गई, बगैर दिए काम नहीं चलेगा। मगर आप पहले सिखा दें कि मोबाइल में चलाना क्या है, आप पहले पढ़ा दें कि मोबाइल में देखना क्या है, आप पहले पढ़ा दे कि मोबाइल को किस लिए इस्तेमाल करना है, उसके बाद दे दे, कोई हर्ज नहीं। अगर आपने ये नहीं दिखाया कि इसमें क्या चीजें हराम है, क्या चीजें हलाल है, आपने इस्लाम की तालीम नहीं दी, और उसके बावजूद अगर आप बुनियादी अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो इसमें बच्चों की गलती नहीं, आपकी गलती है। और अगर आपने सारी चीजें सिखा दी हैं और उसके बाद अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची बिगड़ रही है तो आपकी गिरफ्त नहीं होगी, याद रखिए। तो अगर आपने बुनियादी तालीम दे दी है और सिखा दिया है क्या चीज हलाल है, क्या हराम है, किसके हुकूक क्या हैं, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी कर रही है तो उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, उसका जिम्मेदार तुम्हारी औलाद है। और बगैर सिखाए अगर तुम्हारी नाफरमानी कर रही है तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और एक बात और याद रखिए कि सिर्फ दुनियावी इल्म से बुराई नहीं मिटेगी, दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी जरूरी है। दुनियावी इल्म तो बढ़ता जा रहा है मगर बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, फहश आम हो रहा है, बेहयाई और बेशर्मी आम हो रही, दूसरों के फैशन अपनाने में और दूसरों की पैरवी करने में जाहिल अवाम अपने आप को फख्र महसूस करती है
याद रखिए कि हमारा आइडियल, हमारा जो है रहनुमा, हमें जिसकी पैरवी करनी चाहिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सहाबाए कराम है, बेशक बेशक वो अइम्माए कराम है, उलमाए कराम है। और औरतों को जिनकी पैरवी करनी चाहिए वो हजरत आयशा है, हजरत खदीजा है, हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। ये सारे लोग हैं। अगर आप उनको ये तालीम नहीं देंगे, नहीं सिखाएंगे, तो क्या जाने कि हजरत आयशा की जिंदगी क्या थी, क्या जाने कि आपको जो है हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा की जिंदगी क्या थी, कैसे हम उनकी जिंदगी पर अमल करें। अगर आपने शुरू ही से उनको सिर्फ तालीम, दुनियावी तालीम देना शुरू कर दिया, दीनी तालीम नहीं दी, तो कैसे पता होगा कि हुजूर की सीरत क्या थी, हज़रत आयशा हुजूर के साथ कैसे रहती थी। इसलिए दीनी तालीम जरूरी है। और याद रखिए कि दुनियावी तालीम सिर्फ जो है दुनिया तक महदूद रहती है, मगर दीनी तालीम आखिरत तक भी काम आती है। बेशक 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। कि जब इंसान मर जाता है तो सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं। सदक़ा जारिया आप जानते ही हैं, इसके बारे में तकरीर भी सुनते होंगे। सदक़ा जारिया, आपने मदरसे में पैसे दे दिए, मस्जिद बनवा दी, कोई पानी पीने के लिए जो है नल लगवा दिया, पहले कुआं खुदवाया जाता था, या कोई भी ऐसा काम कर दिया जो बाकी रहे, वो सदक़ा जारिया है। ऐसा इल्म जिससे नफा हासिल होता रहे, लोग नफा उठाते रहे। याद रखिए, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी, दोनों इल्म, इसमें किसी की कैद नहीं है। या इसे नंबर पर जो आता है वो ऐसा लड़का जो साले हो और उसके लिए दुआ करता रहे। तो जब तक दुआ करता रहेगा, मग़फ़िरत की दुआ करता रहेगा, कुछ आयतें या तिलावतें पढ़ के आपको इसाले सवाब करता रहेगा, तो वो लेके आने नामे अमाल में आपकी लिखी जाएंगी। इसी के बारे में इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफ़रद में बयान किया कि एक इंसान क़यामत के दिन आएगा और उसके पीछे पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी। वो इंसान कहेगा कि ये नेकियां हमारे हिस्से में कहां से आई। उससे कहा जाएगा, ये नेकियां तुम्हारे हिस्से में इसलिए आई कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है, इसलिए नेकियां, इसलिए नेकियां हैं। तो क़यामत में वो नेकियां देखेगा जो दुनिया में नहीं की थी। वो किस लिए? वो दीनी तालीम के लिए। जब दीनी तालीम होगी तभी आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, वरना तो ये कहेगा कि मर गए, मिट्टी में जाने दो, मरकर मिट्टी में मिल गए। अब याद रखिए कि मोबाइल अच्छा भी है, खराब भी है। किसकी तकरीर सुननी है, किसकी तकरीर नहीं सुननी है। जी जी आपको सभी उलमा लग रहे हैं, मगर याद रखिए कि सारे उलमा नहीं होते। आपको जो भी जो है कुर्ता टोपी वाला मिले, कोई जरूर नहीं कि वो आलिम ही हो। जी जी बहुत से यहूदी भी आलिम बने फिर रहे हैं, जी सच्ची बहुत से ईसाई भी आलिम बने फिर रहे हैं। बात है। वो हमसे तुमसे ज्यादा अच्छे आलिम लगते हैं, मगर वो हकीकत में मुसलमान भी नहीं है। वो गुमराह करेंगे आपको, आप समझेंगे कि वो आलिम है। अवाम तो यही समझती है कि सिर्फ जो है जुब्बा या कुर्ता टोपी जो है जिसने पहन लिया वो आलिम है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आप उनको बुनियादी इल्म, इतना इल्म जिससे आप उसका अकीदा सही हो जाए, हराम और हलाल की तमीज हो जाए, ये सारी चीजें जो है हो जाए, नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज का तरीका वगैरह आ जाए, इतनी क़िराअत आ जाए, कुरान का पढ़ना आ जाए जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए। इतना इल्म दीन सीखना चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके ऊपर फर्ज है। और ये भी याद रखे कि सिर्फ बच्चों के ऊपर फर्ज नहीं है, जो 80 साल के बुढ़े हैं उनके ऊपर भी फर्ज है। जी बेशक हुजूर ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, इल्म गहवारे से लेकर यानी सौर से लेकर कब्र तक हासिल करो।
बेशक बेशक कोई उसका वक्त नहीं, जो चीज नहीं मालूम है पूछो। फसालू अहल ज़िक्र इनको, बेशक कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया गया है, अहले इल्म से पूछो। हजरत अली के बहुत से अक़वाल हैं, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत से अक़वाल हैं। और एक बात याद रखिए कि इल्म ही ऐसी एक चीज है जो शैतान के फरेब से बचा सकती है। बेशक इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला रहमान मिन अल्फ़ आबिद, कि एक फकीह, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से, इबादत गुजारों से बेहतर है। बेशक वाक़या तो आपने सुना होगा, आलिम और जाहिल वाला वो सुनाने का वक्त नहीं है। अब मेरा वक्त हो चुका है, जो भी मेरा वक्त था मतलब 20-25 मिनट। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।